आज हम बात कर रहे हैं मिशन गगनयान, चुने गए 4 एस्ट्रोनॉट की न्यूज के बारे में। 1962 से स्टार्ट हुई थी इसरो की जर्नी। ऐसा करने वाला चौथा देश बनेगा। तो सबसे पहले हम बात करें तो इसके लिए चुना गया है ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर को। आज भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने के लिए एक कदम और आगे बढ़ाया है। आज हम बात कर रहे हैं मिशन गगनयान और उसके लिए चुने गए 4 एस्ट्रोनॉट की न्यूज के बारे में। सबसे पहले हम बेसिक चीजें देखते हैं। अगर आपको पता है कि हमारे यहाँ जब इसरो अभी मूल स्वरूप में जब 1962 से स्टार्ट हुई थी इसरो की जर्नी और 1969 में जब ये अपने अस्तित्व में आया था वर्तमान स्वरूप में, जब इसका नाम इसरो करा गया था और उसके बाद 1975 में इसने अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया था जिसे हम आर्यभट्ट के नाम से जानते हैं। तब से लेकर इसने कई सारे अचीवमेंट हासिल किए हैं। और अगर पास्ट के कुछ सालों में देखें तो आपने कुछ मिशन देखे होंगे। एक मिशन मंगलयान, मिशन मंगल एक मिशन हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट था। फिर इसके बाद में आदित्य L1, फिर इसके बाद में चंद्रयान फर्स्ट और अभी हाल ही में चंद्रयान थर्ड, जिसने चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला भारत पहला देश बना था। अब यहाँ पर देखिए मिशन मंगल ग्रह के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में हमने सक्सेसफुली हमारा मिशन कंप्लीट किया था। वैसे ही हम बात करें चंद्रयान 3 की, तो चंद्रयान 3 चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के द्वारा भारत साउथ पोल, चंद्रमा के साउथ पोल पे पहुंचने वाला पहला देश बना। फिर अभी हाल ही में 2019 की बात है, अगर हम चलें तो मिशन शक्ति जिसके द्वारा भारत ने लो अर्थ ऑर्बिट में जो एक लाइव सैटेलाइट को गिराया था और उस उपलब्धि को हासिल करने वाला भी भारत चौथा देश बना था। तो ये कुछ उपलब्धियां हासिल करी थी, लेकिन भारत का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जिसे हम जानते हैं किसके नाम से, मिशन गगनयान। गगनयान बेसिकली ये ऐसा मिशन था जिसमें 3 अंतरिक्ष यान को भेजने की बात की गई थी। 3 अंतरिक्ष मिशन में से 2 मानव रहित होने थे और एक मानव युक्त होना था, है ना। तो यहां पर बात हो रही है 3 मिशन की। इसके 3 मिशन थे और 3 मिशन में से 2 मानव रहित थे, 2 मानव रहित और प्लस एक मानव युक्त। इस मानव युक्त मिशन के लिए 4 एस्ट्रोनॉट को आज चुना गया है। इसके बारे में हम अभी बाद में बात करेंगे, पर यहां पर एक चीज बात आपको गौर करने वाली है कि जब भारत इसको सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेगा तो भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बनेगा, यानी कि 4th कंट्री बनेगा भारत, यदि अंतरिक्ष में मनुष्य को भेजने में सफल होता है तो। अब चौथा देश यानी इसके पहले कौन से 3 देश थे, तो उसमें देखें तो यूएसए, चाइना आपका, और इसके अलावा सोवियत यूनियन, ये 3 देश थे, यूएसए, चाइना और सोवियत यूनियन। इसके बाद में भारत चौथा देश बनेगा जो कि अपने मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजने में सफल होगा। अब हम देखते हैं कि किन किन लोगों को, 4 एस्ट्रोनॉट जिनको चुना गया है इस मिशन के लिए भारत में, उनको हम देख लेते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम बात करें तो इसके लिए चुना गया है ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर को, ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर। फिर बात करें हम तो ग्रुप कैप्टन अजित कृष्णन। थर्ड में आते हैं आपके ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और फोर्थ में आते हैं आपके विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। आज जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने इन चारों का परिचय जब देश के साथ कराया था तो एक बहुत बड़ी बात कही थी कि ये 4 व्यक्ति न होकर बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की आशाओं के प्रतीक है और इन पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लगी हुई है। अच्छा, ये सभी, एक और चीज़ बता देता हूँ, ये कई सारे टेस्ट के बाद में इनको पास किया गया है और ये वैसे भी टेस्ट पायलट थे जो कि विपरीत परिस्थितियों में किस तरह से सामना किया जाए और किस तरह से उसकी प्रतिक्रिया दी जाए, इसकी ट्रेनिंग इनके पास पहले से थी। तो इस कंडीशन के लिए इनको चुना गया है और ये इसके लिए कई सारे पायलटों में से ये सबसे ज़्यादा योग्य माने गए। अब इनको क्या करा जाएगा, तो इन चारों को लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा जाएगा। तो लो अर्थ ऑर्बिट के बारे में हम जैसे थोड़ा सा बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। लो अर्थ ऑर्बिट मतलब ये होता है कि पृथ्वी की सतह से 160 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर
कि ऊंचाई तक का जो क्षेत्र है उसे हम कहते हैं लो अर्थ ऑर्बिट, है ना। कई कई किताबों में आपको जनरली 160 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक की ऊंचाई के क्षेत्र को जनरली हम लो अर्थ ऑर्बिट में मानते हैं। ये लो अर्थ ऑर्बिट जिसमें आपके संचार से संबंधित सारे उपग्रह इसी में रखे जाते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट में ही लॉन्च किए जाते हैं। फिर इसके बाद में हम बात करें तो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट हो गए, हब्बल टेलीस्कोप हो गया, ये सब कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लो अर्थ ऑर्बिट में। और ये जो 4 एस्ट्रोनॉट जिनकी हमने बात करी है, इनको लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा जाएगा और 3 दिन के बाद में इन्हें वापस सफल इनकी लैंडिंग करा ली जाएगी धरती पर। और ऐसा करने के बाद भारत 4th कंट्री बन जाएगा वर्ल्ड की जिसने ये एक बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है। अब कई लोग के मन में सवाल होगा कि गगनयान से हमको क्या अचीव होगा? तो गगनयान के बाद में हमारी नॉलेज की पूरी दुनिया में एक धाक जमेगी और हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी, आपने देखा होगा, हमने मिशन मंगल जो कि काफ़ी कम बजट में हमने सक्सेसफुली उसको अचीव किया था। फिर वही हमने चंद्रयान 3 की बात करें तो हमारे एक तो क्या होता है कि हमारे जितने भी स्पेस प्रोग्राम है ये सारे लो कॉस्ट के हैं और कॉस्ट इफेक्टिव है। तो इसके कारण क्या है कि यूरोपियन कंपनियां भी हमारे द्वारा कई सैटेलाइट लॉन्च कराएगी, जिसके कारण हमारे देश की इकोनॉमी काफ़ी बढ़ेगी। और आपको मालूम होगा कि पहले हम दूसरे देश के लॉन्च व्हीकल से अपना सैटेलाइट लॉन्च करते थे, लेकिन अब भारत की वो स्थिति हो गई है कि भारत अपने लॉन्च व्हीकल से दूसरे देशों के सैटेलाइट को लॉन्च करने की स्थिति में पहुंच गया है। तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा इसको कंप्लीट करने के लिए। और मेरी इसी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू। For more details and knowledge, subscribe our YouTube channel. Thank you.